गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, इंसान दोनों हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं, अपने भीतर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और गलत फहमियों ने कर दी हम दोनों के बीच दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। दोस्तों, शादी की परिकल्पना जितनी खूबसूरत है, उतना ही दर्द भरा एहसास है तलाक। और हैरानी की बात यह है कि बात जब तलाक की आती है, तो हर व्यक्ति अपनी उस कहानी में निर्दोष है और दूसरा पक्ष गुनहगार। आप, आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आपका कोई भी मित्र अगर इस पेनफुल ट्रॉमा से गुजर रहा है या गुजर चुका है, उसके साथ ये 3 बातें शेयर करना, इस पावरफुल नॉलेज को शेयर करना बहुत जरूरी है। पहला, पति पत्नी के बीच जब रिश्ता तलाक पे आ गया है या तलाक हो चुका है, तो खुद से पूछना ये जरूरी है कि क्या वाकई ऐसा कोई मुद्दा था जिसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकता था। कोई ऐसा झूठ या फिर प्रताड़ना या फिर उत्पीड़न जो असहनीय था। अगर ऐसा था या ऐसा है, तो डिवोर्स लेना सबसे सही निर्णय है। पर अगर बात ईगो की है, तो यहां सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर मैं बात पिछले 6-7 साल की करूं, तो 3 केसेस ऐसे थे जिन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करी, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का। उन्होंने बताया कि हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे दोनों परिवार में थे। दोनों परिवार से जहर एक दूसरे में भरा गया, इंजेक्शंस दिए गए और वो बात और ज्यादा बढ़ती गई। दोनों तरफ से बात ईगो की थी कि हम नहीं झुकेंगे। अब वही लड़कियां जो पहले अपने भाई की सीख में, माँ की सीख में ये कह के छोड़ के चली गई थी कि हाँ ठीक है, हम अपना देख लेंगे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती थी। लेकिन अब उनके भाइयों की जब शादी हो गई, तब उन्हें लगता है, उनका भरा पूरा परिवार देखकर, कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि अब उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे और अब उन्हें लगता है कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा था और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इसी तरह से उस लड़के ने कन्फेस किया कि मेरी पार्टनर बहुत समझदार थी, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहन के साथ था, माँ के साथ था। तो उसे रिजॉल्व करने के बजाय मैंने ईगो पे लिया और उसे डोमिनेट करने की कोशिश करी और बात बढ़ती चली गई और तलाक पे आ गई। यहां सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है जिससे पछतावा हो। अगर बात झूठ की है तो आप तलाक लें, और बात ईगो की है तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, इसलिए इसे सोचना जरूरी है। दूसरा, खुद से यह पूछना जरूरी है कि जब ये इतना गंभीर मुद्दा हो चुका है कि अब सेपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, तो कहीं उसके पीछे गलत आदतें तो नहीं है। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी तादाद में लव मैरिजेस हो रही हैं, जिसमें लड़कियां इन लॉज के साथ नहीं रहती हैं, सेपरेट रहती हैं, और उनकी गलत आदतें डिवोर्स का बहुत बड़ा कारण है। रात को लेट नाइट 12-1 बजे तक वो जगती हैं। बस उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रील्स को स्क्रॉल करते रहना है। प्रोडक्टिव नहीं है, कमा भी नहीं रही हैं, घर की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। बस सेल्फी मोड पर पाउट बना के फोटो खिंचाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। समय से उठती नहीं है। जब हस्बैंड ऑफिस जाता है तो लंच तैयार नहीं है, स्विगी जोमेटो पे उनका जीवन गुजर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी तरह से अगर लड़कों की बात की जाए, तो पर्सनल हाइजीन का वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, 3-3 4-4 दिन वो नहा नहीं रहे हैं। इसी तरह से अगर दोस्तों के बीच बैठे हुए हैं तो फोन साइलेंट पे कर लिया, 12-1 बजे आके अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और कई बार ये होता है कि उन्हें पता है कि लड़की ने लड़ झगड़ के शादी करी थी, तो अब वो बात अपने पेरेंट्स से कह नहीं सकती, तो अब जैसे चाहेंगे हम उनको वैसे ट्रीट करेंगे। और उसका अंतिम परिणाम ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि फिर वो बात डिवोर्स पर आ जाती है। तो जब तक अपनी आदतों में सुधार नहीं आएगा, रिश्ते कितने भी बदल जाएं, तो ये परिस्थिति वैसी ही बनेगी। इस बात को हमें समझना जरूरी है कि जो प्रेम है वो बेशक आकर्षण से शुरू हो, लेकिन जो शादियां हैं वो टिकती व्यवहार पे हैं। जब तक हमारा व्यवहार सही नहीं होगा, हमारे साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए अगर बात तलाक पर आ गई है, तो ये एक मौका है सुधार का, आत्म सुधार करें। और अगर तलाक हो चुका है तो उसे लाइफ लेसन की तरह लें और अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव करें। तीसरा और अहम, एक अच्छे पति पत्नी और एक माता पिता होने से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। याद करें उन मोमेंट्स को जब 2 परिवार
एक साथ जश्न मना रहे थे और उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया था समाज में। अब बात जब डिस्प्यूट की आई है, बात जब तलाक लेने की आई है, तो उतनी ही मर्यादा और शालीनता के साथ इस रिश्ते को विराम दें। अगर आप दोनों के बीच में बच्चा इन्वॉल्व है, तो दूसरे पक्ष को विलन बनाने की कोशिश ना करें। बहुत बार देखा गया है कि मैंने ये एक दो और भी वीडियोस में इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि लड़कियां अपने ईगो में चलकर बच्चों के पिता को विलन बनाने की कोशिश करती हैं, बच्चों की दादियों को विलन बनाने की कोशिश करती हैं, और उसी तरह से लड़के का या जो बच्चा है उसका जो फादर है उसकी माँ की छवि खराब करना चाहता है, उसको चरित्रहीन दिखाना चाहता है या नानी को विलन बनाना चाहता है। आप लोग अपनी ईगो की लड़ाई में जो बच्चे को भर रहे हैं, वो आपने तो अपना जीवन जैसे काट लिया वो काट लिया, अभी वो इन रिश्तों को हमेशा एक खलनायक के रूप में देखेगा। जब वो बड़ा होगा और वो रिश्ते में आएगा, तो सास बहू के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते हमेशा उसके लिए एक भयानक एक छवि के रूप में रहेंगे और वो अपने जीवन में वही आकर्षित करेगा जो उसने देखा है। अगर साथ में रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है तो ठीक है, लेकिन उसे भी हैप्पी नोट पर विराम दिया जाए और अपने बच्चे को ये बताया जाए कि अगर हम माता पिता के रूप में एक साथ नहीं हो सकते, पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं हो सकते, उसके बाद भी तुम्हारे फादर तुम्हारे हीरो हैं, तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी नानी तुम पर जान छिड़कती है, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जब हम इस तरह का भाव बच्चों के साथ डालते हैं, वही उन्हें एक आदर्श जीवन देता है और वही उनके सामने एक एक इंप्रेशन सेट करता है कि उन्हें भी ऐसा जीवन जीना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां बात कहना चाहूंगी कि ईगो की लड़ाई में जो हारने को तैयार है, जीत उसी की है। और इसमें बड़ा सुंदर शेर है कि जिंदगी में एक ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अगर आपकी हार में आपके बच्चे की जीत है, आपके एक आदर्श जीवन की जीत है, तो उस लड़ाई को हारने में ही आपकी जीत है। साथ नहीं रहना है तो ना रहें, लेकिन शालीनता और मर्यादा के साथ अलग हों और एक आदर्श स्थापित करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।